हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का श्री नेत्साचार्य गुरुकुलम में। मैं कमल सर और आज आपको कक्षा 10 की हिंदी के जो बहुत ही अच्छा विषय टॉपिक होता है जिसमें हमारे 3 नंबर पक्के होते हैं, खंड काव्य, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और खंड काव्य हर वर्ष आता है, ये क्लियर होता है और हर जिले के लिए अलग अलग होता है। आज हम शाहजहांपुर जिले के जो खंड काव्य मातृभूमि के लिए डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जितने भी बच्चे शाहजहांपुर जिले के हैं वो बच्चे इसे देख सकते हैं। और देखिए, शाहजहांपुर के ही नहीं, ये कहाँ कहाँ के लिए अनिवार्य है वो भी आप देख लीजिए। मातृभूमि के लिए गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर जिलों के लिए निर्धारित है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, मातृभूमि के लिए खंड काव्य डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। ये गोरखपुर के लिए, मुरादाबाद के लिए, शाहजहांपुर के लिए, लखीमपुर के लिए, मैनपुरी के लिए, मुजफ्फरनगर के लिए, इतने जिलों के लिए अनिवार्य है। आप इसे याद करिए, आप इसे पढ़िए और 3 नंबर आपके पक्के हैं क्योंकि ये हर परीक्षा में आता है। आप जुड़े रहिएगा, हम आपको सिखाएंगे मातृभूमि के लिए खंड काव्य और कैसे लिखना है, क्या तरीका होता है इसका, ये भी हम आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मातृभूमि के लिए जो खंड काव्य है ये है क्या। ये एक कहानी है चंद्रशेखर आजाद की, जिन्होंने अपने आप को इस देश को समर्पित कर दिया था। देश के लिए वो बलिदान हो गए थे, तो उनकी ये कहानी है। भला आज चंद्रशेखर के बारे में कौन नहीं जानता है। आप जिस भी जिले के हैं कमेंट में लिख के हमें बताइएगा। और यदि आप अदर जिले के हैं और आपका खंड काव्य कोई और है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम वो खंड काव्य आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए, जो मातृभूमि के लिए खंड काव्य है इसमें 3 सर्ग हैं। 3 सर्ग हैं इसमें। पहला सर्ग है जिसमें इन्होंने संकल्प लिया था, दूसरा सर्ग है जिसमें इन्होंने संघर्ष किया था और तीसरा सर्ग है जिसमें इन्होंने बलिदान दिया था। ये तीनों सर्ग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें प्रश्न आ सकता है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर तीसरे सर्ग की व्याख्या कीजिए, प्रथम सर्ग की व्याख्या कीजिए या द्वितीय सर्ग की व्याख्या कीजिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक लिखिए। तो ऐसे हमारे पास प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। हमें करना क्या है, हमें ये तीनों सर्ग पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, हमें ये तीनों सर्ग बड़े ही ध्यान से पढ़ने हैं कि पता नहीं किस टाइम कौन सा आ जाए, किस वक्त पर क्या ज्ञान मिल जाए, हमें ये क्या पता। किस दान में वरदान मिल जाए, हमें ये क्या पता। पता तो यह भी नहीं कि किस समय क्या हो रहा, किंतु किस वेश में भगवान मिल जाए, हमें ये क्या पता। आपके गुरुजी कवि हैं, आपको पता है। एक यूट्यूब चैनल है NTS साहित्यिक वीडियो के नाम से, वहां हम अपनी कविताएं गाते हैं, सुन लेना। तो चलिए, ये कविता का चैनल नहीं है, ये पढ़ाई का चैनल है और हम यहाँ पर पढ़ाई की बात करते हैं। प्रथम सर्ग में संकल्प लिया इन्होंने, जब देखा सन 1947 के पहले हमारा देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज हमारे देश पे अत्याचार कर रहे थे। वो हमारे देश के लोगों को बेवकूफ बना के यहाँ से सोना, धन, पैसा, खजाने सब इंग्लैंड में ले जा रहे थे, यूरोप में ले जा रहे थे। तो हमारे देश के लोगों को ये सही नहीं लगा। हमारे देश को जब ये गुलाम देखा चंद्रशेखर आजाद ने, तो उन्होंने संकल्प लिया कि हम इस देश को आजाद करा के रहेंगे। क्या किया, उन्हें पकड़वाया गया, उन्होंने बगावत की, उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल से एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, उन्होंने निकलवाया और उनके लिए पूछा कि क्या नाम है तेरा। तो चंद्रशेखर बोले मेरा नाम आजाद है। तो उनसे कहा गया कि तेरे पिता का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा मेरे पिता का नाम स्वाधीन। तो ये जज्बात भरे शब्द जब उन्होंने सुने, मजिस्ट्रेट ने सुने, तो उसने चंद्रशेखर को 15 करोड़ की सजा दे दी। भाई उस समय उसकी उम्र 15 साल की थी। जब 15 करोड़ की सजा दी गई तो उस बच्चे के लिए 15 करोड़ की सजा बहुत अधिक थी। हर कोड़े पर भारत माता की जय बोल रहा था, वंदे मातरम बोल रहा था। और बाद में जब जेल से वो बाहर आया तो लोगों ने उसका फूल मालाओं से स्वागत किया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का हौसला बुलंद हो गया और उन्होंने जो संकल्प लिया था कि हम भारत को आजाद करा के रहेंगे, दूसरे सर्ग में, द्वितीय सर्ग में उन्होंने संघर्ष किया। उसके लिए ट्रेन लूटी, अपना संगठन तैयार किया और बहुत अच्छे से काम किया। उन्होंने देखा था जो वहां पर जनरल डायर ने
जलियांवाले बाग में गोलियां चलवाई थी, वो दृश्य उनकी आंखों के सामने उनका हौसला और तेज कर रहा था। वो कह रहा था कि चुप नहीं बैठना है, देश को आजाद करा के ही रहना है। और उन्होंने जब संघर्ष किया तो संघर्ष करते गए और अंतिम सर्ग जो है, जिसमें तृतीय सर्ग है, यानी बलिदान, इतना संघर्ष किया, अंत में वो बलिदान हो गए। अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में वो बैठे हुए थे, उनका एक दोस्त भी था। तो ये कहानी के रूप में हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अंग्रेज वहां पर उन्होंने किसी ने बता दिया कि वहां पर चंद्रशेखर बैठा हुआ है, तो अंग्रेज अधिकारी आए और उन्होंने चारों तरफ से वो बाग घेर लिया और घेरने के पश्चात गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया। धक धनाधन तिक तिक ठा ठा ठा। जब इस तरीके से गोलियां चलाई, चंद्रशेखर ने कहा, एक मित्र था, कि तू भाग जा यहाँ से, तुझे बहुत कुछ करना है, देश को आजाद कराना है, मुझे मर जाने दे, कोई बात नहीं। उनका मित्र वहां से जा नहीं रहा था, लेकिन ज्यादा कहने पर वो वहां से चला गया और उनके पिस्तौल में, जो उनके पास पिस्तौल था, शायद उसमें, हमें गोलियों का ध्यान नहीं है, 15 गोलियां थी। उन्होंने वो गोलियां चलाई। अंत में जब एक गोली बची तो उन्होंने कहा कि मैं आजाद हूं, मैं अंग्रेजों के हाथों नहीं मरूंगा, मैं स्वयं के हाथों मरूंगा। उन्होंने वो एक गोली जो थी उस पे अपना नाम लिख दिया, चंद्रशेखर, और वो अपने मार लिए, शहीद हो गया। भारत माँ का वो लाल। भाभरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, ब्राह्मण परिवार से थे ये, और इन्होंने अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को, अपनी जवानी को देश के लिए समर्पित कर दिया। सितारा बन के चमक रहे हैं आज। मैं प्रणाम करता हूं उनकी कुर्बानी को। चंद्रशेखर आजाद की जय। अमर रहेंगे वो, बलिदान रहेगा सदा अमर उनका। और यहीं पर हमारा ये खंड काव्य समाप्त होता है। पहले सर्ग में है संकल्प, दूसरे में संघर्ष, तीसरे में बलिदान। हमें भी ऐसे ही करनी चाहिए मेहनत। पहले क्या करना चाहिए? संकल्प लेना चाहिए, हमें परीक्षा में पास होना है। दूसरे में हमें संघर्ष करना चाहिए उसके लिए, और तीसरे में हमें बलिदान होना चाहिए। तो ये तो था मातृभूमि के लिए जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखा गया खंड काव्य, जो हमारा मुजफ्फरनगर है, गोरखपुर है, मुरादाबाद है, शाहजहांपुर है, लखीमपुर है, मैनपुरी है, इन जिलों के लिए ये अनिवार्य है। आप लोग सही से पढ़िएगा। और इसमें है कुछ नहीं, बस आपको इनकी कहानी पता होनी चाहिए। हमने आपको बता ही दिया है। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। और हम इस चैनल पर आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, धुआंधार, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, जो भी विषय है, संस्कृत है, तो हम हर चीज की तैयारी करवाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल का घंटा भी टन टनाटन दबा दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और बस पढ़िए मेहनत से। फिर मिलेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।